जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। जैसा कि अभी हम लोग हनुमान जी महाराज का बड़ा सुंदर चरित्र रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड पर, सुंदरकांड की सुंदरताओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और एक एक शब्द में कितनी गहराइयां छिपी है। बड़े बड़े विद्वान भी पूर्ण रूप से कितनी गहराई है वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। डेली कुछ न कुछ नया निकलता है और भगवान के अवतार में हनुमान जी महाराज का जो योगदान है, कहा गया है विप्रधेनु सुरसंत हित लीज मनुज अवतार। भगवान का अवतार हुआ जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है भगवान का अवतरण होता है। अब भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है, दो प्रकार से संतों ने माना कि भगवान की प्राप्ति होती है। एक जो व्यवस्था है, एक जो रास्ता है वो है ज्ञान का रास्ता, और दूसरा जो रास्ता है वो है भक्ति का रास्ता। ज्ञान और भक्ति। तो ज्ञान का जो रास्ता है ये रास्ता थोड़ा कठिन है। थोड़ा क्या, बहुत कठिन है, क्योंकि ज्ञान के रास्ते में बहुत सारे नियम का बंधन होता है। और दूसरा जो मार्ग है भक्ति का मार्ग, तो भक्ति के मार्ग में बस भाव से काम चल जाता है। भाव पर भगवान रीझ जाते हैं। क्यों? न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर में जाकर भोग छिलके का लगाते हैं। ज्ञान मार्ग से भगवान को पाना बड़ा ही कठिन है। बड़े बड़े संत त्यागी बैरागी करोड़ों वर्ष तक कंदराओं में जाकर के तपस्या करते हैं, ध्यान में रहते हैं, तब भी भगवान का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। और वहीं गोकुल की गोपिकाओं को, केवट को, सबरी मैया को, इन सब को किस चीज़ के बदौलत? तो भाव के बदौलत, प्रेम के बदौलत। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों से बरसते हो आंसू, अधरों पे सदा मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तो हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है, राम जी हनुमान जी के बिना एक पल नहीं रह सकते। इसीलिए हनुमान जी को कहा गया है चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज
ऐसी बात नहीं कि किष्किंधा कांड में ही हनुमान जी की मुलाकात भगवान से हुई है। शंकर जी के रूप में बार बार दर्शन करते रहे और भगवान की कथाओं को हर समय में कथा में ही लीन रहना। तो भगवान का अवतार हुआ भक्त के लिए और हनुमान जी का अवतार हुआ राम काज लगी तब अवतारा। भगवान के लिए हनुमान जी का अवतार हुआ और इसीलिए ये जो सुंदर कांड का सुंदर चरित्र है ये विशेष रूप से हनुमान जी महाराज के लिए दिया गया। हनुमान जी कौन है? तो राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज चौकीदार हैं। भगवान बैठे हैं लेकिन जब तक हनुमान जी महाराज का आज्ञा नहीं होगा तब तक भगवान मिलना मुश्किल है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। अच्छा, हनुमान जी चौकीदार हैं, रावण भी चौकीदार था। ऐसी बात नहीं कि रावण चौकीदार नहीं, पूर्व जन्म में रावण भी चौकीदार था। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय द्वारपाल था लेकिन ड्यूटी अपना बढ़िया से नहीं कर पाया। जब सनकादिक ऋषि पहुँचे बाल्य स्वरूप में तो सनकादिक ऋषि की अवहेलना कर दिया रावण ने, जय और विजय ने, जो अगले जन्म में रावण बना। तो जब संत को भगवंत से मिलने में रोक दिया, बाधा उत्पन्न कर दिया, तो वही सनकादिक ऋषि का श्राप हुआ कि तुम जाकर के राक्षस बन जाओ। मतलब ये कि चौकीदारी मिली रावण को भी, लेकिन रावण अपना ड्यूटी नहीं निभा पाया और जो भगवान का पार्षद था, पार्षद को उन्होंने अवहेलना कर दिया और इतना बढ़िया ड्यूटी जय और विजय को मिला था। भगवान का पार्षद था, भगवान का चौकीदार था और जय और विजय ने अपनी ड्यूटी को बढ़िया से नहीं किया तो अगले जन्म में राक्षस बन गया, रावण बन गया। लेकिन हनुमान जी महाराज भी राम दुआरे तुम रखवारे, और ऐसा बढ़िया ड्यूटी हनुमान जी महाराज किए कि 8 चिरंजीवी में हनुमान जी महाराज का भी नाम आता है। और इसी सुंदर कांड में जब माँ जानकी से हनुमान जी महाराज मिलते हैं तो माँ जानकी ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। कौन सा आशीर्वाद? वो आशीर्वाद दे दिया जिसके लिए देवता दानव सब तरसते हैं। करोड़ों वर्ष तक ब्रह्मा जी का तपस्या किया, जाकर के जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहे जो वरदान मांगो, तो कहा कि हमें अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले अमरत्व का वरदान हमारे कोटे में है ही नहीं। जिस अमर के वरदान के लिए सब व्याकुल हैं। और इसी सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज की इच्छा नहीं है, लेकिन भक्ति स्वरूपा माँ जानकी का वरदान हनुमान जी महाराज को मिल गया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान जी को वरदान मिला कि अजर हो जाओ। अजर मतलब जवान रहो, क्योंकि जवान रहोगे जभी तो भक्ति हो पाएगा, भगवान का कीर्तन बढ़िया से करोगे। हनुमान जी कहे ठीक है, अजर अमर हो जाओ, कभी नहीं मरोगे, इस पृथ्वी पर घूमते रहोगे। हनुमान जी महाराज कहे कि मैं तो प्रभु के धाम में नित्य लीला में सम्मिलित रहता हूँ, हमको काहे इस अमरता के चक्कर में डाल रहे हैं। तब माँ जानकी कही करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। भगवान के प्यारे बने हुए रहोगे, भगवान का लाड़ लड़ता रहेगा, भगवान का दुलार मिलता रहेगा। तो इसीलिए भक्ति और ज्ञान, भक्ति में कोई नियम नहीं है, ज्ञान में बहुत नियम है। और भक्ति स्वरूपा माँ जानकी का खोज करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। तो राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयहूँ पर्वताकारा।
राम जी के अवतार में हनुमान जी का जो विशेष योगदान है उसी को लेकर के सुंदरकांड के सुंदरता पर प्रकाश डाला गया। अब देखिएगा, जैसे हनुमान जी महाराज को पता चला कि राम काज लगी मम अवतारा, बाकी जितने भी कांड हैं सब में कहीं दोहा से शुरुआत है, कहीं सोरठा से शुरुआत है, तब चौपाई का नंबर आता है। लेकिन हनुमान जी महाराज इतने आतुर हो गए लंका जाने के लिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने न दोहा लिखा न सोरठा लिखा, सीधे चौपाई से शुरू कर दिया, जामवंत के वचन सुहाए। और जामवंत रूपी गुरु का वचन मानते हुए हनुमान जी महाराज अपनी यात्रा में चल रहे हैं। यात्रा क्या है? तो भक्ति का खोज करना है। खोज एक और चीज का करना है कि हनुमान जी भी सोने के हैं। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाव देहम धनुज बन कृषानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। और लिखा है कनक भूधरा कार शरीरा। हनुमान जी का जो शरीर है वो सोने का है। अच्छा, हनुमान जी का भी शरीर सोने का है और उधर सुनते हैं लंका भी सोने का है। तो दोनों आदमी जा कर के असली सोना कौन है इसका पता चल जाएगा। अच्छा, सोने का पता कब चलता है? जब सोने में आग लगती है। आग जब लगेगी तो असली सोना तो जलेगा नहीं और नकली सोना जल जाएगा। तो इसलिए हनुमान जी महाराज जो अग्निकांड हुई लंका में, इसका एक यह भी मतलब था कि असली सोना का भी पता करना है। तो हनुमान जी महाराज अपने यात्रा में निकले और यात्रा में जैसे निकले तो जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा। समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा कि हनुमान जी महाराज भक्ति स्वरूपा माँ जानकी की खोज करने के लिए जा रहे हैं। अब आप तो ये काम कर नहीं सकते हो, तो एक काम करो, हनुमान जी महाराज को थोड़ा सा रेस्ट करवा दो, अपने घर पे आराम करवा लो, कुछ नाश्ता पानी करवाओ, थोड़ा सा पुण्य आपको भी मिल जाएगा। मैनाक भी सोचा, जो बड़े दिन के बाद ऐसा अवसर मिला कि एक पुराना कर्ज हनुमान जी महाराज के परिवार का हमारे ऊपर है। क्या कर्ज है? तो ये मैनाक है कौन? मैनाक पर्वत है। राजा हिमांचल का बेटा ही मैनाक है, मैना का पुत्र मैनाक। तो पहले के समय में पर्वतों के पंख हुआ करते थे, तो पर्वत इधर से उधर चले जाते थे। एक बार भयंकर पर्वत अपने रूप बना करके सूर्य के वेग को ही ढक दिया। तो सूर्य ने जाकर के देवताओं के राजा इंद्र से शिकायत की कि इन पर्वतों का पंख होने की वजह से जब जो चाहता है दिल में वही करता है। तो इंद्र ने क्या किया? सारे पर्वतों के पंख को काटना शुरू कर दिया। सब पर्वत के पंख को काटने लगा। तो पवन देव ने इस मैनाक पर्वत को समुद्र के अंदर ला करके छिपा दिया। आज मैनाक सोच रहा है कि जिस पवन देव ने हमारी रक्षा की थी और हमें इस समुद्र में सुरक्षित रख दिया था, आज उन्हीं पवन के पुत्र हनुमान जी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आज हनुमान जी महाराज को विश्राम करवा देते हैं। और विश्राम करवा करके थोड़ा सा हम भी इतने बढ़िया जो यात्रा में हनुमान जी जा रहे हैं, तो इतिहास के पन्नों में हमारा भी नाम आ जाएगा कि हनुमान जी के लिए मैनाक पर्वत उठा था। दूसरे संदर्भ में तो एक रिश्तेदारी भी है मैनाक पर्वत और हनुमान जी के बीच में। हनुमान जी हैं कौन? जही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस हरते भे हनुमान। हनुमान जी तो शंकर जी हैं, शंकर जी के 11वें रुद्र हैं। और ये मैनाक शंकर जी का कौन हुआ? बताया ही गया है कि हिमांचल का बेटा मैनाक है। तो हिमांचल का बेटा हुआ तो शंकर जी का साला हुआ, शंकर जी का साला हुआ तो हनुमान जी का भी साला हुआ। इसीलिए जैसे मैनाक पर्वत ने
आग्रह किया हनुमान जी महाराज से, तो हनुमान जी महाराज ने हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। परसा मतलब छू करके, तो साला के दृष्टि से हाथ मिला लिए हनुमान जी महाराज ने, और चूंकि पवन देव के मित्र थे तो चाचा भी हुए, तो कर पुनि कीन्ह प्रणाम, तो चाचा के रूप में प्रणाम किए और कहे कि हे सरकार, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। सुंदरकांड की एक बहुत सुंदरता है। हनुमान जी महाराज के चरित्र से हमें सीखना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं, जब तक वो उद्देश्य पूरा ना हो जाए तब तक विश्राम करने से कोई फायदा नहीं। हम लोग दिन रात विश्राम के चक्कर में लगे रहते हैं कि चाहे जैसे भी हो सुख चैन की जिंदगी जिए, लेकिन सुख है कौन? सुख स्वरूप रघुवंश मणि, सुख के स्वरूप हैं भगवान। जो सुखधाम नाम असरामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो पूरे ब्रह्मांड को विश्राम देते हैं वही भगवान सुख के स्वरूप है। तो इसीलिए इस सुंदरकांड की सुंदरताओं से हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन को सुंदर ढंग से चलाने के लिए, अपने परिवार को सुंदर ढंग से चलाने के लिए इसमें जो दिया हुआ प्रसंग है उसको कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन में उतारना, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। पहला जैसे हमने आपको बताया कि सबसे पहले सुंदरकांड की ये भी सुंदरता है कि अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने घर के बुजुर्गों की बातों का सम्मान करें। जामवंत के वचन सुहाए, सुहाना मतलब अच्छा लगना, मतलब घर के युवा को बुजुर्ग की बात अच्छी लगे। दूसरी सुंदरता कि जब इस यात्रा में चल रहे हैं तो जब तक यात्रा एक अच्छे दिशा की तरफ नहीं चली जाए तब तक हर जगह विश्राम करना ठीक बात नहीं है। इन्हीं संदर्भों के साथ राम जी की जय, हनुमान जी की जय।